Hello everyone, welcome back to my channel. In our last video of contemporary Indian education, हमने फॉर्मल एजुकेशन के बारे में किया था। हमने उसके बारे में देखा था कि वो लिमिटेड होती है, नैरो स्कोप होता है उसका, बिकॉज इट इज़ कन्फाइंड ओनली टू द स्कूलिंग, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। और हमने उसकी सारी करैक्टरिस्टिक्स भी की थी कि कौन कौन सी एजेंसीज़ प्रोवाइड करती हैं, उसमें करिकुलम कैसा होता है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट उसमें फिक्स्ड होती हैं। एंड नाउ इन अवर टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इनफॉर्मल एजुकेशन. This type of education is aligned with the broader meaning of education. जो हमने देखा है कि एक नैरो मीनिंग होता है एजुकेशन का और एक एजुकेशन का ब्रॉडर मीनिंग होता है। तो नैरो मीनिंग में दैट जो एजुकेशन है वो कन्फाइंड होती है किसी पर्टिकुलर पीरियड तक, बट जो ब्रॉडर मीनिंग है, ब्रॉडर मीनिंग कहता है कि जो एजुकेशन का प्रोसेस है दैट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। और जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो इसी मीनिंग से अलाइन करती है, इसी मीनिंग से रिलेटेड है वो ब्रॉडर मीनिंग से। इनफॉर्मल मीन्स हम हमारे सोसाइटी, नेबर्स, पीयर ग्रुप्स सभी से जो एजुकेशन ले रहे हैं विदाउट एनी लिमिट, ये मतलब किसी चीज़ में कन्फाइंड नहीं होती ये एजुकेशन, वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मीनिंग. It is that modification of behavior which comes about spontaneously without any conscious efforts for it. In this, no formalities are observed. It is aligned with broader meaning. तो ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन है इट कम्स स्पॉन्टेनियसली, मतलब इसमें हमें कोई भी कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं करने पड़ते एजुकेशन को लेने के लिए, गेन करने के लिए। इसमें कोई भी किसी भी टाइप की फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती. Then second is scope. The scope of informal education is very wide. It is as wide as life itself. It is a lifelong process. तो जैसे हमारा एजुकेशन का प्रोसेस है वो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, तो इनफॉर्मल एजुकेशन उसी ब्रॉडर मीनिंग के साथ रिलेट करती है दैट इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. देन व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन? इट बिगिनस फ्रॉम द बर्थ and continues till the death, thus it is a continuous throughout life. तो ये हमारी थ्रू आउट लाइफ चलता ही रहता है इनफॉर्मल एजुकेशन का प्रोसेस. व्हेन वी टेक बर्थ, जब बर्थ होता है तभी से ये हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है एंड इट कंटिन्यूज टिल आवर डेथ. Then what is the entry period of this informal education? There is no question of entry and exit. तो इसमें किसी भी टाइप की एंट्री और एग्ज़िट नहीं होती, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो स्टार्टिंग में अर्ली ईयर्स में वो अपनी फैमिली से सीखता है, जो भी चीज़ें सीखता है, चाहे बोलना सीखता है, उनके एक्शंस को इमिटेट करता है, उनके बिहेवियर को अपने अंदर इंटरनलाइज करता है. सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर इनफॉर्मल एजुकेशन. तो वो बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है एंड इसका कोई एग्जिट पॉइंट तो होता ही नहीं, हमें पता नहीं कि कब ये ख़त्म होती है, बिकॉज वी आर लर्निंग थ्रू आउट आवर लाइफ. सो देयर इज़ नो एंट्री और एग्जिट. देन एंड इट हैज़ नो फॉर्मल एंड लाइक डिग्री और सर्टिफिकेशन. जैसे हमारा डिग्री और सर्टिफिकेशन हो जाता है फॉर्मल एजुकेशन में, क्योंकि जब हम हमारी यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी को कंप्लीट करते हैं देन वी टेक डिग्रीज़, हमें सर्टिफिकेशन मिलती है, बट इसमें इस तरह को कोई भी सीन नहीं होता है. It has no formal means like in the formal education everything is systematic. जैसे हमारी फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में हर चीज़ सिस्टमेटिक होती है कि किस तरह पढ़ाया जाएगा, उसमें टीचिंग स्ट्रेटजीज़ भी होती हैं कि कौन कौन से हमने मेथड्स यूज़ करने हैं. मोस्टली जैसे हमारे डिस्कशन या फिर लेक्चर मेथड, डिबेट वगैरह ऐसे सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं, बट इनफॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन में ऐसा कोई भी मीन्स नहीं होता. नाउ व्हाट आर द एजेंसीज ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन? इट इज़ प्रोवाइडेड थ्रू फैमिली, प्लेग्राउंड, नेबरहुड एंड कम्युनिटी एक्सेट्रा. तो जैसे हम अपने नेबरहुड से सीखते हैं, हम अपनी फैमिली से सीखते हैं. अगर कोई बच्चा प्लेग्राउंड में खेलने गया है तो विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट्स इनडायरेक्टली वो किसी से कोई चीज़ सीख रहा है, कोई कुछ कर रहा है. सो दैट ऑल कम्स अंडर द इनफॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन.
देयर इज़ नो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी बिहाइंड इट एंड देयर इज़ नो फिक्स्ड प्लेस फॉर इट। जैसे हमारी फॉर्मल एजुकेशन में फिक्स्ड हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इसमें इनफॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन में ना तो इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है जो इसको सिस्टमेटाइज्ड बनाती है, जो इसको कंट्रोल करती है, और ना ही इसकी कोई फिक्स्ड प्लेस होती है कि इनफॉर्मल एजुकेशन यहीं पर ही प्रोवाइड की जाएगी। Then what about the consciousness? There are no conscious efforts done by both the educator and the educand. तो इसमें कोई भी कॉन्शियस एफर्ट्स हैं वो नहीं किए जाते, ना ही टीचर करता है और ना ही स्टूडेंट करता है। यहाँ पर एजुकेटर वर्ड यूज़ हुआ है टीचर के लिए, जो टीचर मीन्स जो भी पर्सन हमें एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, एंड एजुकेंट मीन्स द लर्नर, जो पर्सन सीख रहा है, द लर्नर। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम शेड्यूल। इनफॉर्मल एजुकेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन एट एनी टाइम, देयर आर नो फिक्स्ड टाइमिंग्स इन दिस टाइप ऑफ एजुकेशन। तो हमने अब तक जितने भी पॉइंट्स किए हैं उससे हमें क्या पता चलता है कि ना तो इसकी कोई प्लेस है, हम कहीं भी किसी से कुछ भी सीख सकते हैं, तो ऑफ कोर्स इसकी कोई टाइमिंग भी नहीं होगी, बिकॉज दिस प्रोसेस इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, और ये लाइफ लॉन्ग चलता है प्रोसेस, तो इसमें कोई टाइमिंग नहीं होती है। देयर आर नो फिक्स्ड इंस्ट्रक्टर्स या फिर एजुकेटर्स जो हमें वही एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। हम एजुकेशन किसी भी पर्सन से किसी भी टाइम पर रिसीव कर सकते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन। देन व्हाट आर द मेथड्स? No fixed methods of teaching are used in informal education. It is learned by experience or interaction with others. तो जैसे हमने पहले बात की कि फॉर्मल एजुकेशन में बहुत सारे मेथड्स हमने देखे, डिस्कशन मेथड होता है, लेक्चर मेथड होता है, ये सारे मेथड्स फॉर्मल एजुकेशन में यूज़ किए जाते हैं। बट अगर हम इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो उसमें कोई ऐसे फिक्स्ड मेथड नहीं यूज़ होते, and it is learned by the experience or interaction with others. Then teachers, informal education can be received from any person. अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो उसमें मतलब हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, और जो उनकी क्वालिफ़िकेशंस होती हैं दे आर द क्वालिफाइड टीचर्स। बट अगर हम इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें हम किसी भी पर्सन से जो एजुकेशन है, नॉलेज है, वो रिसीव करते हैं। देयर आर नॉट एनी फिक्स्ड इंस्ट्रक्टर्स। देन व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर इन इनफॉर्मल एजुकेशन? इट इज़ नेचुरल इन दिस टाइप ऑफ एजुकेशन। अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो उसमें जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड होता है, दैट इज़ द आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, क्योंकि उसमें उसी 4 वॉल्स में क्लासरूम की, यूनिवर्सिटी की या कॉलेजेस की में हमने पढ़ाना होता है। बट अगर हम इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो इसका जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, दैट इज़ नेचुरल। प्लेस, इट कैन बी रिसीव्ड एट एनी प्लेस। देन व्हाट अबाउट द करिकुलम? In informal education, nothing is fixed related to the content. It has no definite curriculum. तो इसमें कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं होती कि हमने बच्चे को यही चीज़ सिखानी है। वो अनकॉन्शियसली, इनडायरेक्टली चीज़ें सीखता है। वो किसी भी टाइप की हो सकती है, कोई लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती है, कोई स्टडी के रिलेटेड हो सकती है, या फिर एनी अदर मॉरल वैल्यूज़ और बिलीव्स, कुछ भी हो सकता है। देन डिसिप्लिन, इट नीड्स नो कमांड और ऑर्डर। जैसे हमने फॉर्मल एजुकेशन में किया था कि उसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, इन कंपैरिजन टू इट इसमें कोई भी कमांड या ऑर्डर की नीड नहीं होती इनफॉर्मल एजुकेशन में। देन व्हाट अबाउट द एग्जामिनेशंस? इट इज़ नेवर completed, देयर इज़ नो एग्जामिनेशन इन इनफॉर्मल एजुकेशन। तो अब जो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन है उसकी एंट्री एग्ज़िट पॉइंट तो होता ही नहीं है कोई कि हमें पता चल जाए अब इसकी एजुकेशन लर्निंग कंप्लीट होगी। तो इसमें एग्ज़ामिनेशंस का तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि कोई एग्ज़ामिनेशन होगी उस बिहेवियर को एवेल्युएट करने के लिए। देन व्हाट अबाउट द मेंटल स्ट्रेन? इनफॉर्मल एजुकेशन बीइंग नेचुरल डज नॉट स्ट्रेस और स्ट्रेन द लर्नर। जैसे हमने फॉर्मल एजुकेशन में किया था कि उसमें कॉन्शियस एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं और कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेन होता है, एग्ज़ामिनेशंस का हो गया या लर्निंग प्रोसेस का हो गया। अब
इनफॉर्मल एजुकेशन में नेचुरल एटमॉस्फेयर होता है, तो इसमें मेंटल स्ट्रेन नहीं होता लर्नर को, ना ही टीचर की साइड पर होता है, एजुकेटर की साइड पर। Incidental. It is incidentally picked up in life situations like watching TV, reading newspapers, listening to a broadcast etc. There is no planning. तो ये जो प्रोसेस है, अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन का प्रोसेस को हम इंटेंशनल कह सकते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स प्लानिंग। उसमें प्लानिंग होती है कि हमने बच्चे को इस क्लास में ये चीज़ें पढ़ानी है, इस जब वो ग्रेजुएशन में आ गया तब हमने ये पढ़ाना है, एंड द कंटेंट और द करिकुलम इज़ ऑल्सो फिक्स्ड। बट अगर हम इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो इट इज़ इंसिडेंटल। इसमें हम कहीं से, किसी भी टाइप से, किसी भी मीडियम से एजुकेशन को रिसीव करते हैं। अगर हम टीवी को देख रहे हैं, हमने टीवी में कुछ ऐसा देखा कि हमारे अंदर कोई वैल्यू है, वो इंटरनलाइज हो गई, वो वैल्यू हमने सीख ली। कोई भी चीज़ हो सकती है, हम लैंग्वेज लर्निंग भी टीवी से सीख सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों को हम देखते हैं ना, वो कार्टून देखते हैं तो वहीं से वो हिंदी बोलने लग जाते हैं। दैट ऑल कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। ह्यूमन रिसोर्सेज, इट यूटिलाइजेस द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इनफॉर्मल एजुकेशन में अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन होती है। इसमें किसी भी तरह की इम्पोजिशन नहीं होती। मोटिवेशन क्या होती है? द लर्नर इज़ नॉट मोटिवेटेड टू एक्वायर नॉलेज और फॉर गेनिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें, उसमें जो हमारा लर्नर है, ही इज़ मोटिवेटेड, उसे पता है मैंने ये क्लास करनी है, मुझे लर्निंग का प्रोसेस करना है, उसका बिहेवियर जो मॉडिफाई होना चाहिए। बट इनफॉर्मल एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता कि लर्नर मोटिवेट होना चाहिए कि उसे नॉलेज एक्वायर करनी है या फिर गेन करनी है। एक्विजिशन, इट कैन बी एक्वायर्ड एट एनी प्लेस। तो ये हम रिसीव किसी भी प्लेस पर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द इनफॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन। जब हमने फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन कर ली, देन वी कैन ईजीली डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज बोथ, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन. And in our next video we are going to cover the third type and last type of education, which is non-formal education. Thank you for watching and stay tuned for more educational content on my channel.